सारे जगत को अपने ताप से, अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण ठीक मेष राशि के तृतीय भाव पर इनका गोचर हो रहा है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ने वाली है, अर्थात भाग्य की जागृति और साथ ही साथ हमारे परिश्रम का प्रतिफल ये सूर्य भगवान दिला पाते हैं। ठीक इसी बीच पर एक महान योग बनेगा जिसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। ये योग भी ठीक 14 जून से लेकर के 29 जून तक बनने वाला है। आज समझते हैं कि इनके प्रभावों को समझेंगे, एक विशेष उपाय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि से ठीक तीसरे भाव पर भगवान सूर्य नारायण का जो गोचर हुआ है ये 14 जून से लेकर के पूरे 16 जुलाई तक के समय तक रहेगा। वास्तव में सूर्य का गोचर जिस स्थान पर होता है अर्थात उस स्थान पर तिमिर अंधकार नहीं रह पाती और शायद इसी कारण से भगवान सूर्य नारायण को कहा जाता है समस्त पापों को हरण करने वाले, अर्थात पापाग्नम कहा गया है शास्त्रों में इसे। और इसी प्रकार से तीसरे भाव पर आकर के हमारे साहस, हमारे पराक्रम की अभिवृद्धि करेंगे। मेष राशि के जीवन में ये पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है, ऐसा कोई निष्कर्ष निकल करके सामने आ सकता है जिसका प्रतीक्षा, जिसका इंतजार हमने लंबे समय से किया है। यही नहीं, सूर्य पंचमेश बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस कारण से पांचवा घर मेरे स्वयं के बुद्धिमत्ता का होता है। आपके बौद्धिक स्तर को यहाँ पर उच्च स्थिति प्राप्त होती है। एक नया डिसीजन, एक नया निर्णय आप ले पाते हैं। यदि पूर्व में कोई निर्णय आपने लिया है किसी कारण से वो हमारे लिए सफलता कारक सिद्ध नहीं हुआ तो यहाँ पर सूर्य का निर्णय अर्थात हमारा निर्णय इस समय पर बहुत बेहतरी की ओर आगे बढ़कर हमको परिश्रम का प्रतिफल दिला जाता है। देखा जाए तो सूर्य आपके योग कारक ग्रह हैं और इस कारण से तीसरे घर पर आकर के यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, यदि आप ऑनलाइन संबंधी किसी भी प्रकार से काम करते हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, कलात्मक कोई कार्य करते हैं तो ये सूर्य आपके पंचमाधिपति बनते हैं। इसलिए पंचम भाव को ज़्यादा मजबूती यहाँ पर प्रदान होती है। चूंकि ये अपने मित्र की राशि मिथुन पर गए हैं और इस कारण से ये एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं भगवान सूर्य और मिथुन राशि वायु तत्व की राशि मानी गई है। आपने देखा होगा जब एक आग नहीं जलता है तब उसमें कुछ फूंक मारे जाते हैं और जिसके माध्यम से वही आग, वही अग्नि धधक करके हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। अर्थात जिस स्थान पर भगवान सूर्य स्थित हैं वो स्थान ही वायु तत्व की राशि है और इस कारण से कोई भी अग्नि समय पर प्रज्वलित जो होगी वो आपके भाग्य उन्नति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। भाई भाग्य उन्नति के लिए महत्वपूर्ण क्यों होगी इसको समझिएगा। भगवान सूर्य बैठे हैं तीसरे घर पर। सूर्य को हम एक मरकरी लाइट के समान इनके पास प्रकाश है ऐसा मानते हैं क्योंकि सारे जगत को जो उजागर करते हैं। अब यही प्रकाश जब ठीक अपने सामने घर पर भी प्रकाश अब डालेगा और इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 जो सातवां घर होगा यही हमारे भाग्य की जागृति, भाग्य का स्थान है। और इसलिए प्रकाशित कौन सा स्थान हो गया? मेरा भाग्य इस समय पर प्रकाशित हो गया। किसी कारण से यदि भाग्य के साथ विडंबना बनी हुई है, मेरे कार्य में कोई बाधाएं आ रही हैं तो अब भगवान सूर्य का प्रकाश आया है। भूलिए मत कि आपके ये योग कारक बनते हैं। हमेशा योग कारक ग्रह की जो परिक्रमा होती है इस गोचर काल में एक साल के अंतर्गत जब जब जिस जिस राशि पर इनका गोचर होगा और 1 महीने का इनका गोचर होता है, इस हिसाब से अभी का समय मेरे भाग्य की जागृति के लिए वो ज्वाला भड़क सकती है। ये समय हो सकता है मेरे सफलता के शीर्ष शिखर तक पहुंचाने का समय हो सकता है। चूंकि ये चतुर्थ भाव से 12वें घर पर है इसलिए अपने घर से दूरी कहीं पर यात्राओं के लिए की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। कोई जरूरी कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा इसी टाइम पर। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी बीच में 14 जून से लेकर के 29 जून तक एक त्रिग्रही योग का साम्राज्य बनेगा। देखा जाए तो ये त्रिग्रह योग पूरे साल में 2-3 बार ही बनते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब सूर्य, बुध और शुक्र एक संग स्थित हों और काफ़ी लंबे समय तक हों। कभी कभी ये गोचर में आते हैं 3 दिन 4 दिनों तक एक संग रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जहाँ पर लंबे अवधि तक 14 जून से लेकर के 29 जून तक रहेंगे। अर्थात इस समय पर कुछ बेहतर कार्य होंगे। जैसे कि शुक्र आपके धनेश हैं तो धन भाव के स्वामी भी तीसरे घर पर हैं। यदि भावाद भवम के सिद्धांतों को देखा जाए तो दूसरे भाव से दूसरा भाव हमारे धन की और अधिक प्रबलता को सिद्ध करता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अनुकूल होगा। कोई धन से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कोई बैंकों से जुड़े हुए कार्य सिद्ध होते हैं। अपने कुटुंब, अपने परिवार के एक सुखद वातावरण को हम निहार सकते हैं, देख सकते हैं। एक ऐसा समय होगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर सूर्य के संग उपस्थित है।
अब यहीं पर शुक्र की स्थिति सप्तमेश भी है, तो सप्तम भाव मेरे व्यापार का होता है, इसलिए आप यदि व्यापारी हैं, व्यापार से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बुध हमारा व्यापार है और शुक्र हमारा पैसा है, और इस कारण से व्यापार में भी यहाँ पर धन निकल करके आने की प्रबलता यहाँ पर काफी मजबूत होती है। अब सूर्य यहाँ पर उपस्थित जब है तो ऑलरेडी बुध और शुक्र को अपना प्रकाश प्रदान करेंगे। इस हिसाब से बुध हमारी बौद्धिक स्थिति है और शुक्र हमारा धन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है ये शुक्र से देखा जाता है। ये दोनों ही स्थिति से ये त्रिग्रही योग का साम्राज्य जो बनेगा इन समय पर, वो आपके लिए अनुकूल और सफलतादायक स्थिति को सिद्ध करता है। एक तरफ यही बुध आपके षष्ठेश बनते हैं, मतलब कि नौकरी भाव के भी स्वामी हैं, तो यदि आप नौकरी में संलग्न हैं तो इस समय पर सूर्य और बुध की युति है। सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य प्रतिष्ठा है, तो किसको प्रतिष्ठित करेंगे? मेरे छठे भाव के स्वामी को, क्योंकि छठा भाव का स्वामी नैसर्गिक रूप से बुध इस घर को रूल करते हैं, 6 नंबर की राशि को। अब सूर्य का साथ मिल गया, मतलब राजकुमार को राजा का साथ मिल गया। एक अच्छा अनुभूति आप कर सकते हैं, किसी विशेष नौकरी संबंधी कार्य को यहाँ पर पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हुए भी आप देख सकते हैं। अब आती है कि कौन सा वो उपाय किया जाए इसी त्रिग्रही योग में। ध्यान दीजिएगा, 14 जून से लेकर के 29 जून तक का यह उपाय करना है। जो किन्नर होते हैं, उन किन्नरों को आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैसे देते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप उसे एक का सिक्का ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस कॉम्बिनेशन में भी हमें ध्यान देना है कि हमारे जन्म पत्रिका में मान लीजिए ये योग नहीं भी है, तो इस समय पर गोचर में ये योग बना हुआ है, और इस समय पर कोई भी जो किन्नर होंगे उनके पास जाइए, कुछ पैसे उनको दीजिए और बदले में 1 रुपये का सिक्का आप ले लीजिए या कुछ भी पैसा ले लीजिए। उस पैसे को आप अपने पर्स में रख सकते हैं या घर के अलमारी में रख सकते हैं। ये धन की बरकत को सिद्ध करता है। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो कोई हरे रंग के सुहाग की सामग्री, चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, या फिर हरे रंग के कपड़े हो गए, इन सुहाग की सामग्रियों को आप किसी किन्नर को दान कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे आपके बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो मजबूत होगा, आर्थिक रूप से हमको लाभ प्राप्त होगा और बहुत से हमारे बिगड़े हुए कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। एक उपाय और बनता है, भाई अगर हमको किन्नर न मिले तो कैसे करें? तो उस स्थिति में एक पुस्तक जो आपके घर में है, जिसको आप पढ़ते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा बुक है, उसी बुक पर ही एक आप पैसा रख सकते हैं, कोई नोट वहां रख सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500, जो भी आपकी इच्छा हो। इससे होगा क्या? ये कॉम्बिनेशन को हमने यूज किया। एक पैसे में सूर्य होता है, अर्थात जो अशोक स्तंभ है वो सूर्य हो गया। बुध जो होते हैं वो पुस्तकों में होते हैं, ज्ञान या हमारे जो रीडिंग शिक्षा से जोड़ा जाता है बुध को, अर्थात वो पुस्तक हमारे बुध हो गए। और शुक्र को माना जाता है पैसा, धन, अर्थात उसमें हम धन रख देते हैं और उस पुस्तक को यदि 2 लाइन, 4 लाइन या 2 पेज, 4 पेज भी पढ़ लेते हैं तो इससे हमारे धन की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। क्योंकि यही आपके सप्तमे से बिजनेस में भी सफलता दिला जाते हैं और यही आपके षष्ठेश भी हैं, इसलिए नौकरी जनित कार्य की संभावना को भी बहुत आगे तक प्रदर्शित करते हुए एक उच्च स्थिति तक आपको पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप सबने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।